इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन का वक्त बाकी है। इससे पहले हैदराबाद में एक प्रत्याशी ने रैली करते हुए पुलिस को हड़का दिया है। धमकी देते हुए यह तक कह दिया कि मेरे एक इशारे से तुमको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये कहने वाला और कोई शख्स नहीं बल्कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। वैसे तो वो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते ही हैं, लेकिन इस बार उनके पुलिस को हड़काने वाले बयान ने हलचल मचा दी है। पूरा मामला क्या है विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे, बयान भी सुनवाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तेलंगाना चुनाव के लिए प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के दौरान कई ऐसे बयान सामने आए जिससे प्रत्याशियों को भी दिक्कत हो सकती है और मामले को लेकर राजनीति में हलचल भी मच गई है। ताजा बयान दिया है अकबरुद्दीन ओवैसी ने और पुलिस को उन्होंने बीच सभा में हड़का दिया। कहा कि मेरे एक इशारे पर तुम्हें काफी दिक्कत हो जाएगी। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। असल में आदर्श आचार संहिता के तहत नियम का पालन करने और भाषण समाप्त करने के अनुरोध पर पुलिस अफसर पर AIMIM नेता बिफर गए। इस क्रम में उन्होंने पुलिस अफसर को मंच से कह दिया कि आप चलिए। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। दरअसल पुलिस अफसर ने नेता को कहा था कि आपका भाषण खत्म हो चुका है। फिर क्या था? इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने शुरू में दलील दी कि उनके पास अभी भी वहां जनता को संबोधित करने के लिए कुछ वक्त बाकी है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास 5 मिनट और हैं और वो आगे भीड़ को संबोधित करेंगे। वहां खड़े पुलिस वाले को अपनी घड़ी भी दिखाई। आगे उन्होंने भीड़ के सामने इंस्पेक्टर के अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा कि आपको लगता है चाकुओं और गोलियों का सामना करने के बाद मैं कमजोर हो गया हूं। फिर उन्होंने अपने तल्ख लहजे में दावा किया और कहा कि उनका एक संकेत मात्र पुलिस अधिकारी को भागने पर मजबूर कर सकता है, जिससे उन्होंने अपने समर्थकों को संकेत दिया कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट ये भी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। AIMIM नेता के पुलिस अफसर के आग्रह से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें ललित बाग में भाषण देने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। जैसा कि अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी पार्टी के सबसे धनी उम्मीदवार के रूप में सामने आते हैं। एक समाचार रिपोर्ट के मुताबिक एक नवीनतम हलफनामे से पता लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के पास लगभग 4.5 करोड़ की अचल संपत्ति, जबकि उनकी पत्नी के पास 4 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। हालांकि नेता को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ 4 FIR दर्ज की गई हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया। उनके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के बयान भी वायरल होते रहते हैं और राजनीति में हलचल अक्सर मचाते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।